टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, अगर आप परेशान हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन लाठी मिल रही है, आप आवाज उठा रहे हैं, मुकदमे आप पर दर्ज कर दिए जा रहे हैं, परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं कि बेवजह आंदोलन करने से परेशान हो गए और अब पेरेंट्स, अभिभावक गुस्सा कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके आंदोलन ने सरकार की नींद जो है तोड़ चुका है। सम्राट चौधरी ने अपने मंत्री मिथिलेश तिवारी और इस विभाग के शिक्षा मंत्री दोनों से बात की है। आज हाई लेवल मीटिंग पटना में होने जा रहा है और आज ही टीआरई 4 पर अंतिम फैसला आएगा कि बहाली कब निकलेगी, विज्ञापन कब आएगा और कितने शिक्षकों की बहाली होगी, ये सब कुछ आज तय हो जाना है। और सरकार में क्या तैयारी है, आपके आंदोलन से क्या फर्क पड़ा है, नीतीश कुमार ने क्या वादा किया था और सम्राट चौधरी उस वादे पर आगे क्या करने जा रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। और अगर अभी तक बहाली नहीं निकला था तो क्यों नहीं निकला था, ये भी हम आज आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम बिहार के दर्शकों, झारखंड के दर्शकों और देश भर के दर्शकों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, दुनिया के कई देशों से देखते हैं, उन तमाम दर्शकों से मेरा अपील है, और ख़ास करके टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के जो स्टूडेंट हैं या देश के जो स्टूडेंट हैं जो बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे हो, आंदोलन करें, उन तमाम दर्शकों से अपील है, आप इस चैनल को अपना चैनल समझिए। अब तक अगर आप यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। आपको जहाँ आसान लगे आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका हमें भरोसा, आपका हमें सहयोग चाहिए। हम आपको भरोसा दे रहे हैं, हम आपके लिए हर एक मुद्दे को आवाज़ बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। टीआरई 4 के जो बहाली है वो बहुत जल्द निकल सकता है। सीएम सम्राट चौधरी आंदोलन से जो है, आंदोलन के बाद उनके पे बहुत असर हुआ और उन्होंने समीक्षा की, इस विभाग के अधिकारियों को तलब किया और कहा कि क्या दिक्कत है, आखिर जब बहाली लेने वाले थे हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या बजट की कमी है? ऐसा तो है नहीं, शिक्षा विभाग में ज़्यादा बजट है, हम समय से वेतन भी दे रहे हैं, कोई वेतन विसंगतियां हैं तो सरकार के खजाने की वजह से नहीं, खास करके शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में ऐसा तो कोई इशू है नहीं, खजाने की कमी है नहीं, फिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है। हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आखिर किन वजहों से सरकार की छवि बिगड़ रही है? हम अच्छा करेंगे भी, करना भी चाहते हैं, लेकिन छवि खराब करके हम क्यों करेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तमाम चीज़ों पर अधिकारियों को बुलाया, तलब किया, फटकार लगाई, जरूरी के जो निर्देश थे वो निर्देश दे दिए। आज हाई लेवल की मीटिंग बुलाए हैं और बुला करके आज उस पर एक बड़ा बैठक होगा। आज निर्णय होगा कि टीआरई 4 का बहाली कब निकाला जाएगा, कितने शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। वैसे तो बिहार में जो है 2-2.5 लाख शिक्षकों की पद जो है रिक्त है, यानी जो क्वालिटी एजुकेशन जो आरटीई कहता है, आरटी के अनुसार 2.5 लाख शिक्षक बच्चों के अनुपात में चाहिए बिहार में, लेकिन 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। पर्याप्त शिक्षकों की बहाली पहले ही हो गई है, बाकी राज्यों से बेहतर है बिहार। वैसे में कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 46,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन 46,000 की बहाली होगी या फिर 20-22 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी। फिर दूसरे फेज में टीआरई 5 में जो है वो फिर 20-22 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी। इसी पर आज मंथन होना कि 46,000 की बहाली निकाली जाए या फिर 2 लॉट में बहाली निकाली जाए। ये सरकार इस पर मंथन कर रही है। सरकार के पास कितने बजट हैं सरकार ये भी देख रही है, और सरकार कितने रुपए पेंशन पर, कितने रुपए वेतन पर और स्कूल के बिल्डिंग और अन्य सुविधाओं पर कितने रुपए खर्च कर रही, अब तक खर्च कर चुकी है और करने की योजना है। इन तमाम चीज़ों पर आज बातचीत होगा, आज मंथन होना है। लेकिन टीआरई 4 का बहाली आज उस पर अंतिम फैसला आ जाना है।
शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। शाम 5 बजे जो है बैठक बुलाया है सम्राट चौधरी, 4 बजे से जो है वो सचिवालय में इस बैठक को आयोजित किया। 5 बजे से उम्मीद है कि 5 बजे से हाई लेवल की मीटिंग होगी, जिसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी शामिल होंगे, इस विभाग के एसीएस भी शामिल होंगे और बड़े तमाम पदाधिकारी होंगे, प्रत्यय अमृत भी होंगे, तमाम लोग होंगे। सीएम सम्राट चौधरी खुद इसको गंभीरता से ले रहे हैं और वो इस बैठक पर बहुत गंभीर है। ये तो बात है कि आज हाई लेवल की मीटिंग होगी, लेकिन कितने दिनों से TRE-4 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं? तो करीब 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं। 2 साल पहले ही सरकार कही थी TRE-4 में हम आवेदन लेंगे और मतलब शिक्षकों की बड़े पैमाने पर हम बहाली करेंगे। 2 साल से वो सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म की इंतजार कर रहे हैं कब निकलेगा और हम जमा करेंगे, नौकरी पाएंगे। इसके लिए पटना में कोई है, भागलपुर में है, कोई गया में बैठा हुआ है। तो बिहार के अलग अलग बड़े शहरों से लेकर के छोटे कस्बों तक में लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि शायद बहाली आएगी तो हम जो बीएड करके बैठे हुए हैं, हम जो बाकी जो पढ़ाई पूरा करके बैठे हुए हैं, हम सीटेट करके बैठे हुए हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है हम नौकरी में माएंगे, परिवार का सहारा बनेंगे, बिहार के भविष्य को गढ़ेंगे। लेकिन इनके भविष्य खुद खतरे में पड़ गई क्योंकि TRE-4 की बहाली नहीं आए। अगर चुनाव से पहले बात करें तो चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता, खुद सम्राट चौधरी ये दावा करते रहे कि हम बड़े पैमाने पर नौकरी लाएंगे सरकार के गठन से पहले, मतलब चुनाव में ही, कि 1 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। लेकिन 1 करोड़ छोड़िए, 46,000 लोगों की नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये भी बातें हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर जो है नौकरी की बातें कही गई थी, लेकिन अभी तक नहीं निकला। जो डॉक्टरों की कुछ पोस्टिंग दी, मतलब ज्वाइनिंग कराया गया है, मतलब जो बहाली निकाली गई है उसमें सेलेक्ट हुए, उनकी पोस्टिंग भी अभी तक नहीं हो, वो भी लंबित हुआ है। 200-250 लोग पूरे बिहार में जो है इस तरीके से नए डॉक्टर जो है BPSC के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, उनकी भी अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है, वो भी लंबी चल रहा है। दूसरा, गृह विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की बात कही गई थी, वो कहा तो जा रहा है, TRE-4 के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुआ है। तो तमाम सारे विभागों में रिक्तियां हैं, लोग कम हैं, एक ही आदमी को 2-2 काम कराया जा रहा है, लेकिन बहाली नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर बहाली हुई, लोगों को नौकरी मिला। कहा जा रहा है कि चुनावी साल था तो सरकार बम्पर तरीके से रिस्क ली, खजाने को ध्यान नहीं रखा और फिर बहाली कर लिया गया। अब सरकार कह रही कि खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी है, जिसके वजह से सरकार जो है बहाली निकाल नहीं रही है, बहाने कर रही है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां से मारा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है और आंदोलन को कुचलने के लिए मुकदमे भी किए जा रहे हैं ताकि ये टूट जाए, ये इनके परिवार के लोग इनको रोक लें, परेशान हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार की लगातार बदनामी हो रही है। सरकार, बच्चे मानने को तैयार नहीं है क्योंकि बच्चे रोजगार चाहते हैं। ऐसे में जब सरकार, सम्राट चौधरी जब पूरे बिहारियों को, पूरी दुनिया के बिहारियों को, पूरे देश में जो बिहारी हैं उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप बिहार लौटिए, बिहार लौटने का वक्त आ गया, आप जहाँ काम कर रहे हैं वो कर्म भूमि है, लेकिन बिहार आपका जन्मभूमि है, जन्मभूमि में लौटिए, बिहार को संवारिए। लेकिन बिहार के बच्चे कर रहे हैं, दुनिया भर से आप बिहारियों को बुला रहे हैं, लेकिन बिहार में जो बैठे हुए बिहारी, उन बच्चे जब वो जो बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, लाठियाँ मिल रही, ये कहाँ से, आप ये कैसा बिहार गढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे जो है ये बोल रहे हैं। लेकिन अब इसी बात को सीएम सम्राट चौधरी गंभीरता से ले रहे हैं और आज इस पर फैसला आएगा। उम्मीद है कि आज डेट भी अनाउंस होगा और 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो TRE-4 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आज अंतिम फैसला आ सकता है। आप इस पूरे न्यूज़ पर क्या सोचते हैं? आप TRE-4 को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप अभ्यर्थी हैं तो अगर इस खबर पर कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं सरकार से, या आपके कुछ सवाल हैं, तो इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।